राजाखेड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निकाली गई जन जागरूकता रैली लोगों को वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन से बचाव के लिए किया गया जागरूक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने एवं घरों का कूड़ा कचरा नगर पालिका की गाड़ी में ही डालने की अपील की। इसी के साथ लोगों को वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग न करने की अपील की। वहीं नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने सभी कर्मचारियों तथा पार्षदों को भी इसके लिए शपथ दिलाई। न सड़क पर फेंकेंगे और न ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर पालिका की गाड़ी में ही डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और न करने देंगे तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी थैलों का ही उपयोग करेंगे। जय हिंद। राजाखेड़ा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विश्वकर्मा दिवस पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2020-22 के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को NCVT सर्टिफिकेट दिए गए। उक्त परीक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः सुमित शर्मा, देश दीपक व्यवसाय, इलेक्ट्रीशियन एवं वायरमैन में सुमित को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महावीर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भरत कुमार, कनिष्ठ सहायक भगवत सिंह, दिनेश कुमार, निजामुद्दीन खान, अनुदेशक गण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में 2 नवीन इंदिरा रसोई का हुआ उद्घाटन। 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज 2 नवीन इंदिरा रसोई का उद्घाटन हुआ, जिसके अंतर्गत एक इंदिरा रसोई हाट मैदान रोड और दूसरी इंदिरा रसोई का उद्घाटन मुन्ना कॉलोनी में किया गया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, SDM देवी सिंह तथा नगर पालिका EO रतन सिंह ने इंदिरा रसोइयों का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई भूखा न सोए के अंतर्गत इंदिरा रसोइयों के माध्यम से लोगों को महज 8 रुपए में ताजा, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के द्वारा गरीब एवं वंचित लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के माध्यम से 850 रुपए का सालाना प्रीमियम जमा कर अपने पूरे परिवार का रजिस्ट्रेशन करा योजना का लाभ उठा सकता है। इस दौरान चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ SDM देवी सिंह, नगर पालिका EO रतन सिंह, विजेंद्र सिंह और भारत सरकार विजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खुशखबरी 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 प्रिय छात्र छात्राओं, आपके शहर धौलपुर में कलाम कोचिंग क्लासेस द्वारा रीट लेवल 1 व लेवल 2 मुख्य परीक्षा राजस्थान पुलिस, UP पुलिस, LDC, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, SSC GD, CET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मौसमी कोचिंगों से सावधान रहें। विशेषता श्रेष्ठतम एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड नोट्स, साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु अनुशासित वातावरण। धौलपुर जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें CCTV कैमरे की निगरानी में क्लासरूम की व्यवस्था। कलाम कोचिंग क्लासेस 12 CCTV कैमरा वाला सबसे बड़ा कैंपस तैयार। 3 दिन डेमो क्लास फ्री, निःशुल्क। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। रीट की जंग कलाम के संग, वर्दी की जंग टीम कलाम के संग। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है कलाम की टक्कर में। पिछली भर्ती रीट में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। शिक्षक हम बनाएंगे धुरंधर शिक्षकों की टीम सिर्फ अब कलाम में। कलाम कोचिंग क्लासेस, हमारा पता राजाखेड़ा बाईपास GT रोड धौलपुर। हेल्पलाइन नंबर 96 024 288 27 72 39 88 96 05 पर संपर्क कर सकते हैं।
कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया प्रद्युम्न सिंह उर्फ कप्तान बाबू का 85वां जन्मदिन। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार प्रद्युम्न सिंह उर्फ कप्तान बाबू का 85वां जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। रविवार को उनके निज निवास पर उनके समर्थकों व सर्व समाज के लोगों ने केक काटकर बाबूजी का जन्मदिन मनाया। हालांकि कप्तान बाबू जयपुर गए हुए थे, मगर उनके समर्थकों के द्वारा उनके छोटे भाई प्रदीप सिंह बोहरा उर्फ खोची बाबू द्वारा केक कटवा कर बाबूजी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर लोगों ने मिठाई व फल बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, मूला सिंह, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह जादौन, नवल सिंह, राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, साकेत बिहारी, राजेश सिकरवार, रवि सिकरवार, नीरज, भारत आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में गरीब व जरूरतमंदों को केवल 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोइयों की सुविधा का लाभ अब जिले में अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा। जिले में जन सहभागिता से 12 नई इंदिरा रसोई आज से शुरू हो गई हैं। इंदिरा रसोई के उद्घाटन के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा जनसेवा के भाव के साथ जनभागीदारी से रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी भूखा ना सोए की संकल्पना इन रसोइयों के माध्यम से साकार होगी। उन्होंने कहा जिले में अब कुल 19 इंदिरा रसोई संचालित हैं, जिनमें अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्ति भोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रसोइयों के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों तथा निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि जिन लोगों के पास भोजन करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है उन्हें भी संस्थाओं के सहयोग से भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने इंदिरा रसोई में आने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना में पंजीकरण करवाकर लाभ उठा सकें। ऐसे में योजना के तहत बाड़ी शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर रविवार से इंदिरा रसोई घर शुरू किए गए हैं। इंदिरा रसोई घर का विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक मलिंगा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। मात्र 8 रुपये में सुबह और शाम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, जिसके लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में महाराजा अग्रसेन के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वालों की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ किया गया। प्रतियोगिता संयोजक विपुल गर्ग व सह संयोजक सोहनलाल मित्तल ने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में जूनियर व सीनियर वर्ग के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर 3-3 छात्र छात्राओं को 26 सितंबर को अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। जयंती संयोजक विजय गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव 26 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद सुबह 8 बजे अग्रवाल धर्मशाला में ध्वजारोहण किया जाएगा व शाम को 5 बजे से महाराजा अग्रसेन व कुलदेवी लक्ष्मी जी की शोभा यात्रा 18 पुत्रों के 18 गोत्रों के साथ कस्बे में होकर निकाली जाएगी। साथ ही अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों के नेतृत्व में 25 सितंबर रविवार को निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन जयपुर के डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाएगा। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष
ठाकरे, मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर में पशुओं की लंपी स्किन डिजीज बीमारी से सावधान करने के लिए क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने रविवार को कस्बे के रिटायर्ड पशु चिकित्सक उमाचरण तोमर के आवास पर पशुपालकों को संबोधित किया। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा समेत तमाम लोगों द्वारा लंपी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ गाँव-गाँव, डाड़ी-डाड़ी जाकर पशुपालकों को लंपी जैसी नासुर बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करेगा। संबोधित करते हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि राजस्थान समेत समूचे भारतवर्ष में लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी ने पशुपालकों को परेशान किया है। इस बीमारी की जद में अधिकांश गाय आ रही हैं। उन्होंने कहा गायों के साथ अन्य जानवरों में भी इस बीमारी के फैलने की संभावना दिखाई दे रही है। विधायक ने बताया लंपी स्किन डिजीज बीमारी के कारण पशुओं को बुखार आता है, दाना चारा छोड़ देने के साथ पैरों में सूजन आती है। इस बीमारी से पशुपालकों को भारी नुकसान हो रहा है। नासूर बीमारी से पशुओं की दर्दनाक मौत होती है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस खतरनाक बीमारी से पशुपालकों को खासकर सावधान रहना होगा। विधायक मलिंगा द्वारा लंपी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर दुग्ध व्यवसाय हरी सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, केशव परमार, रामावतार परमार, लक्ष्मी नारायण तोमर, द्वारिका तोमर, धर्मेंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, श्यामवीर सिंह परमार, सरपंच श्याम परमार, दाऊजी शर्मा, रामजीलाल कुशवाहा, सोमवीर परमार, सुरेश तिवारी आदि मौजूद रहे। लंपी स्किन डिजीज बीमारी से बचाव के लिए रिटायर्ड पशु चिकित्सक उमाचरण तोमर भामाशाह बनकर पशुपालकों के सामने आए हैं। तोमर द्वारा पशुपालकों को निजी खर्चे पर निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके द्वारा जागरूकता रथ गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जागरूकता रथ पर मोबाइल नंबर भी अंकित किए गए हैं जिनसे संपर्क स्थापित कर पशुपालक निःशुल्क उपचार और मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया काम किया। एक बीमारी है वो एक जगह नहीं, आप ये सोच रहे हो कि राजस्थान में हुए लगभग 11 प्रांतों में ये बीमारी फैल चुकी है। अपने जिले के अंदर फिर भी कम है, स्टार्टिंग तो हुई है पर 1-2 केस है अभी। तो मैं जानता हूँ अगर आप लोग अगर समय रहते हुए अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर से ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएगी। अब चलिए मतलब गायों में भैंसों के अंदर भी आएगी, हाँ भैंसों में भी आएगी कई जगह। और अभी अपने आकर जो तो भगवानी मेहरबानी कभी गायों में भी नहीं है। तो और उससे पहले ये कि तोमर साहब ने एक संकल्प लिया कि गाँव माता की सेवा करेंगे, तो गौ माता की सेवा करेंगे। तोमर साहब तो कर ही रहे हैं, हम सब मिलकर आई मदद करें तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। इस तरीका से अपने कोरोना में लड़ाई लड़ी सभी ने मिलकर आई। इसी तरीके से जो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है तो जहाँ आप और हम सब मिलकर आए, सहयोग करें। और तोमर साहब ने जो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है तो इससे लोगों को अब तक तो लोगों को जो सरकार के चक्कर लगाते तो उनको बजाय सरकार के एक प्राइवेट तरह की उनको क्लिनिक मिल गई है। तो जहाँ भी कोई भी फोन करेगा जहाँ पर वो स्वयं गाड़ी लेकर आए जाएंगे और सब लोगों को फ्री में इलाज कराएंगे। तो आपके गाय बहुत बहुत धन्यवाद। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं, सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल में तैनात 36 वर्षीय दलित विधवा महिला कार्मिक के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने सरकारी अस्पताल में घुसकर महिला कार्मिक के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद आरोपी ने पीड़ित महिला और उसके पुत्र को जान से मारने की भी धमकी दी थी। पीड़ित महिला कार्मिक की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और ST एक्ट में मामला दर्ज किया था। मामला यूं है कि बाड़ी उपखंड के एक सरकारी अस्पताल में तैनात 36 वर्षीय दलित विधवा महिला कार्मिक अस्पताल में काम कर रही थी। तभी आरोपी विनोद ठाकुर पुत्र हाकिम ठाकुर अस्पताल आया और महिला को अकेला देख जबरन पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो तेरे बेटे और पुत्र को जान से मार दूंगा। आरोपी ने पीड़िता के घर पर पहुंचकर पीड़िता को धमकी दी कि अगर पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पर्चा बयान लेकर मेडिकल कराया गया था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी विनोद ठाकुर को बाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर न्यायालय में पेश करेगी। क्या मामला है? बाड़ी व्रत में विधवा अनुसूचित जाति की महिला के साथ जो रेप का मामला दर्ज हुआ था, उसमें अभियुक्त विनोद ठाकुर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम शाखा धौलपुर ने किया पुरस्कृत एवं उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान। शिक्षक ही है जो समाज को सुसंस्कृत करता दिख रहा है। शिक्षकों का सम्मान देश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने जैसा है। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम शाखा धौलपुर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों की प्रतिनिधि संस्था के बैनर तले पुरस्कृत एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के सम्मानित शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन बचपन प्ले स्कूल सरीन कॉम्प्लेक्स गुलाब बाग धौलपुर में मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग एवं संरक्षक पुरस्कृत शिक्षक फोरम PD अग्रवाल के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में DEO माध्यमिक अरविंद कुमार शर्मा, प्रारंभिक केदारगिरी CBO दामोदर लाल मीणा, सहायक प्रांतपाल रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय विमल भार्गव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाकांत सक्सेना ने की एवं मंचस्थ सचिव सुरेश गोस्वामी रहे। मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सदस्य राहुल कुमार शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। मंच संचालन व्याख्याता दिलीप कुमार जैन ने किया। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के बाड़ी में भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा मदरसा जो बाड़ी में स्थित है, मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की कार्यकारिणी का गठन राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदावली के द्वारा किया गया, जिस पर नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यों ने राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदावली के जयपुर निवास पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया गया और चेयरमैन बुदावली को बाड़ी मदरसा मोहम्मद मियाँ अहले हदीस के सचिव इकबाल अहमद ने मदरसे की पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदावली ने कहा कि बाड़ी का मदरसा मोहम्मद मदिया अहले हदीस राजस्थान प्रदेश के लिए एक मॉडल है, जिसे राजस्थान के साथ अब अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतरीन नज़ीर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। साथ ही चेयरमैन ने कहा कि मदरसा संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मदरसे के अंतर्गत आने वाली दुकान, गोदाम सहित अन्य संपत्ति पर किराया बढ़ोतरी नियमानुसार लगातार की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी प्रक्रिया को अमल में लिया जाएगा। बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी में सदर मोहम्मद शफीक पुत्र नन्हे खां,
संतरास पाड़ावाड़ी, नायब सदर मालिक जावेद मोहम्मद खां पुत्र मालिक राज मोहम्मद खां, मलिक मंजिल गुमटवाड़ी, सचिव इकबाल अहमद पुत्र अब्दुल हमीद मलक पाड़ावाड़ी, नायब सचिव मोहम्मद जहीर पुत्र मोहम्मद उमर मलक पाड़ावाड़ी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद साबिर पुत्र नूर मोहम्मद मलक पाड़ावाड़ी को बनाया गया है और सदस्यों में मोहम्मद अनवार, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सईद, रहीस अहमद, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अयूब, खैरुद्दीन मुल्लाजी, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रहूब, अब्दुल अही, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सलाम शामिल हैं। मदरसे के नवनियुक्त सदर मोहम्मद शफीक ने कहा कि मदरसे के हित में पूरी ईमानदारी के साथ सभी मिलकर काम करेंगे। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बा स्थित अम्बेडकर पार्क में रविवार को भीम आर्मी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर से पधारे हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं मंच का संचालन वीरेंद्र मौर्य के द्वारा किया गया। बैठक में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि मनोज बैरवा रहे। बैठक के दौरान कन्हैया लाल पारस, सोनवाल, शिशुपाल गोविंदा, मनीष भारत, राजू दलेल, सुनील, सुरेंद्र माखन, देशराज, नीरज, लवकुश सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान न्यास ट्रस्ट तहसील बाड़ी की बैठक कटे हनुमान जी मंदिर बाड़ी पर की गई, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी तहसील योग प्रभारी रामप्रसाद गोस्वामी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश योग प्रभारी अरविंद पांडे, राज्य कार्यकारिणी के वीर सिंह कुंतल और धौलपुर जिला योग प्रभारी डॉक्टर लाजपत शर्मा रहे। बैठक के मुख्य अतिथि अरविंद पांडे ने योग से होने वाले फायदों के बारे में और पतंजलि योगपीठ के संपूर्ण भारत में योग के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक में विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री वैद गिरीश शर्मा, जिला सेवा प्रमुख सुरेश चंद्र गोयल, नेवी स्कूल के संचालक दारा सिंह पचौरी, अतर सिंह उर्फ राजू, तहसील जनरल सेक्रेटरी मनोज मित्तल, योग संदेश प्रभारी मनोज महावर, वैद गोपाली गोस्वामी, सेवानिवृत्त अध्यापक आकिम सिंह, बजरंग दल संयोजक समीर गोस्वामी, अध्यापक नारायण सिंह कुशवाहा, हरिमोहन गोस्वामी, शिव कुमार सिंगल, रजत शर्मा, विनोद गोस्वामी, संदीप और दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में दीपावली के त्यौहार से पहले बिजली निगम ने निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को धौलपुर जिले में सुबह के समय 3 घंटे बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। 220 kV JSS में आने वाले 6 फीडर पर करीब 6000 उपभोक्ता हैं जो बिजली कटौती से प्रभावित होंगे। बिजली निगम के ARO गणेश झा ने बताया कि 19 सितंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 220 kV JSS धौलपुर पर मेंटेनेंस काम करने के साथ ढीले पड़े बिजली के तार और ट्रांसफार्मरों में ऑयल बदलने का काम किया जाएगा। इस दौरान 11 kV फीडर नंबर 1 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आनंद नगर, फीडर नंबर 2 के आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सेपुर रोड, जगदीश टॉकीज, रामकुंज, अयोध्या कुंज, मनोहर बिहार कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर, फीडर नंबर 4 के गुरुद्वारा रोड, जिला अस्पताल, फीडर नंबर 5 के छावनी, केसरबाग, पोलोटेक्निक कॉलेज, हिनौता कापुरा और फीडर नंबर 6 के आदर्श नगर क्षेत्र की बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र में हुई भारी बारिश के साथ आई आंधी, जिसमें बड़े बड़े पेड़ जमीन पर आ गिरे। किसानों के खेतों में खड़े बाजरे की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और पेड़ जमीन पर गिरने से धौलपुर से सरानीखेड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया। किसानों को फसल में बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है।
राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए कराए 2 करोड़ रुपए मंजूर। विधायक रोहित बोरा ने कहा, लंबे समय से NH 44 से धनजीतपुरा, बाय बाबरी, खंडौली, मोविकापुरा, कुदरपुरा, लगाईकापुरा सड़क की मांग लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। यह सड़क NH 44 से जुड़कर गाँव से होते हुए डाली जाएगी, जिससे इन गाँव के लोगों के साथ अन्य गाँव के लोगों को भी आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा, राजाखेड़ा की जनता के लिए हर समय तैयार खड़े हैं। उनके क्षेत्र की जनता की मांगों को पूरा करना उनका कर्तव्य बनता है। विधायक ने बताया, सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस सड़क का निर्माण अतिशीघ्र चालू हो जाएगा। जबलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर पर पढ़ने गए छात्र को अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का सामाजिक तत्वों द्वारा वीडियो भी बनाया गया है, जिसे वायरल करने की धमकी भी दी गई है। मारपीट के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा 10,000 रुपयों की रंगदारी की भी मांग की है। छात्र के परिजनों द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित छात्र रकीब पुत्र रफीक ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को बाड़ी शहर के कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन रास्ते में घात लगाए आरोपी अंशुल पटवा सहित करीब 10 असामाजिक तत्व आए और जबरदस्ती से कोचिंग सेंटर से निकालकर लात घुसा, थाप थप्पड़ों से मारपीट की और जबरदस्ती पीड़ित का अपहरण करके ले गए। उसके बाद कास्तपाड़ा पुलिया पर ले जाकर 8-10 लड़कों ने बुरी तरह से लात, बेल्ट, घूंसों से मारपीट की। मारपीट करते समय लड़कों ने उसकी वीडियो बनाई और उसे धमकी दी कि हमें 10,000 रुपये खर्चे के लिए दे देना, नहीं तो हम तेरी मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। मारपीट की घटना कोचिंग के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला है सर, मेरा भाई आज दिन में 3 बजे ट्यूशन पढ़ने आया था श्याम सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ ले आया। तो कुछ अज्ञात 7-8 लड़के और उसके साथ अंशुल पटवा आकर मेरे भाई को ज़बरदस्ती उठा ले गए वहाँ से कोचिंग के अंदर से और उसकी मारपीट करी थी खेरे करोड़ावार रोड पे। और मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे आवाज़ लगाई थी, मेरे भाई ने आवाज़ लगाई तो मैं गया। जब तक उसको ले गए और वो वहीं छोड़ गए, थाने के आसपास में छोड़ के चले गए। रिपोर्ट करा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी हमने। छात्र की मारपीट हुई है, उससे 10,000 रुपये मांगे वीडियो वायरल करने के लिए, तो इसको क्या मामला है? रूपसपुर ITI कॉलेज है, उसमें ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपस में बच्चों में किसी बात को लेकर के आपस में क्लासरूम में वहाँ हो गया था झगड़ा और उसके बाद में ये आ गए और उसके साथ में भाई उस लड़के का साथ दिया है तो 2-4 लड़के यहाँ आ गए, 2-4 से जो भी हैं आगे तो उस संबंध में मुकदमा कराया। कोई मारपीट हो गई थी, मुकदमा कर दिया। जिसमें जो 10,000 रुपये वीडियो वायरल करने के लिए मांगे जा रहे हैं वो रिपोर्ट में दिखाया है। गलत है।